हाय दोस्तों, चलिए एक बार रिकॉर्ड किए हैं तो आधा ही क्लास रिकॉर्ड हुआ है, आधे क्लास पे जाके वीडियो रुक गई है तो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिएगा, हम लोग का आज का टॉपिक है, पहले तो क्लास है 11th क्लास का अकाउंटेंसी, और आज क्लास भी 11th है, मतलब 11th क्लास और 11th क्लास, मेरी 11 की अकाउंटेंसी और 11th क्लास। डेट है 19/7/2022। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा कैम स्टडी सर्कल अकाउंट एक कोचिंग है सीतामढ़ी बिहार में, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं 11 एंड 12 CBSE PR बोर्ड और बीकॉम ऑनर्स, और पास है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी BRABU या फिर LMNU दरभंगा। CA CMS और CS का फाउंडेशन और इंटर, पूरा होल सब्जेक्ट मेरे में जितना है उतना मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकुलर अकाउंट जो प्रिपेयर किया जा रहा है एक प्लेस पे, और उसका सारा रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ना एक जगह पे लिखा जा रहा है और उसी अकाउंट में लिखा जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लेजर। फिर से समझते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है और उसको एक प्लेस पे जिसमें सारा ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है एक जगह पे, एक निश्चित अवधि के लिए किसी खाते में संबंधित लेन देनों को एक जगह पे लिखना, वो क्या कहलाता है? खाता बही कहते हैं। अब उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए। अच्छा, लेजर्स को हम लोग प्राइमरी बुक कहते हैं, क्यों कहते हैं? थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स बिजनेस। तो इस बिजनेस में देखिएगा, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं कि एक्स का बिजनेस है, एक्स का बिजनेस है। तो अब जर्नल को अगर ध्यान से देखिएगा तो जर्नल में क्या किए थे हम लोग कि जितना भी चीज़ था उसको अगर काउंट करते हैं, जैसे इसमें कितना कॉलम होता है? तो 5 कॉलम होता है, एक डेट का, एक पर्टिकुलर का, एक एलएफ का, एक डीआर का, एक सीआर का। अब थोड़ा सा देर के लिए थोड़ा देखिएगा कि डेट, पार्टिकुलर्स और एलएफ, ये तीनों अमाउंट कॉमन है इन दोनों के लिए, मतलब 4 कॉलम और डेबिट का तो 4 कॉलम क्रेडिट का। वही चीज इस्तेमाल होता है लेजर के फॉर्मेट में, 4 कॉलम डेबिट का तो 1 2 3 4, 4 कॉलम डेबिट का और 4 कॉलम क्रेडिट का, तो टोटल कॉलम कितना होता है? 8। जर्नल में कितना कॉलम होता है? 5। जर्नल में कितना कॉलम होता है? 5। जर्नल में कितना कॉलम होता है? 5। लेजर में कितना कॉलम होता है? 8। लेजर में कितना कॉलम होता है? 8। 4 डेबिट का, 4 क्रेडिट का। लेजर और जर्नल में ज्यादा अंतर नहीं है, क्रेडिट साइड को अलग कर देते हैं, डेबिट साइड को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है। हम लोग लेजर करने के लिए अगले पिछले क्लास में देखे थे, क्या किए थे कि जितना भी लेजर था या जो भी चीज़ हम लोग कर रहे थे, जर्नल में काउंटिंग कर रहे थे, एलएफ नंबर में हम लोग काउंटिंग कर रहे थे। क्या काउंटिंग कर रहे थे कि कैश में कौन सा होगा, कैपिटल में कौन सा होगा। तो चलो एक बार देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट है तो 1, एक लेजर को हम लोग एक बार गिनते हैं, एक लेजर को हम लोग एक बार गिनते हैं, एक लेजर को हम लोग एक ही बार गिनते हैं। तो कैश अकाउंट एक बार हो गया, कैपिटल अकाउंट दूसरा बार हो गया, परचेज तीसरा बार हो गया, कैश नहीं गिन सकते हैं चौथा बार, कैश नहीं, सेल्स चौथा, सैलरी पांचवा, रेंट छठा, कैश नहीं गिनेंगे। उसके बाद जर्नल को टोटल कर दिए। अब उतना सारा लेजर बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेशन लगेगा, तो एक लेजर को हम बहुत डिटेल से समझाते हैं। और देखिए, जैसा जर्नल होता है वैसा ही लेजर होता है, जैसा जर्नल होता है वैसा ही लेजर होता है। क्या दिक्कत है कि हम लोगों को बताया जाता है कि जर्नल में ना अपोजिट, लेजर में ना जर्नल का अपोजिट लिखते हैं। जर्नल हम जिसका बोलेंगे उसका अपोजिट वाला लिखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे। सॉरी, ये सब चीज़ नहीं पढ़ाने वाले हैं। जर्नल जैसे रीड करेंगे लेजर वैसे बनाएंगे, जर्नल जैसे रीड करेंगे लेजर वैसे बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, वहाँ पे क्या है? टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट लिख दिए। किसका अमाउंट लिखेंगे? किस लेजर को बना रहे हैं? कैश का, कैश का अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे कैश और कैपिटल दोनों एक ही है, इसीलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेजर करेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है परचेज अकाउंट टू कैश। तो इसका मतलब क्या है? टू कैश, टू कैश, टू कैश का मतलब थोड़ा सा याद कीजिए। जर्नल में क्या बताए थे? टू का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? टू का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? टू का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? क्रेडिट के लिए करते हैं, क्रेडिट के लिए करते हैं, क्रेडिट के लिए करते हैं। टू का इस्तेमाल जर्नल में क्रेडिट के लिए करते हैं, टू का इस्तेमाल जर्नल में क्रेडिट के लिए करते हैं। तो चलिए, टू क्रेडिट हो गया, उसके लिए क्रेडिट। तो कैश जैसे ही हम लोग क्रेडिट बोले, कैश जैसे ही हम लोग क्रेडिट बोले, क्रेडिट साइड में आ गया। अब जैसे जर्नल में हम लोग क्रेडिट के लिए टू का इस्तेमाल करते थे, लेजर में डेबिट के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं, लेजर में डेबिट के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं, लेजर में डेबिट के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं। तो बाई परचेजेस कितना? 5000। फिर आगे बढ़िए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना?
15,000। किसका पैसा लिखे? कैश का पैसा लिखे। किसका पैसा लिखे? कैश का पैसा लिखे। किसका पैसा लिखे? जिसका लेजर बना रहे। कैसा? किसका पैसा लिखे? जिसका लेजर बना रहे। किसका पैसा लिखे? जिसका लेजर बना रहे। किसका लेजर बना रहे? कैश का। कैश में कितना पैसा था? 15,000। यहाँ पे कैश का और सेल्स का दोनों का लेजर का अमाउंट एक ही जैसा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड जो आगे का देखिएगा लेजर तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सैलरी और रेंट डेबिट में है और टू कैश है, तो बाई सैलरी और बाई रेंट। कैसे? कैश क्रेडिट में, ट्रू क्रेडिट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टू, तो टू कैश क्रेडिट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गए और क्रेडिट साइड में बाई सैलरी बाई रेंट। फिर उसके बाद क्या करना है? तो जर्नल के बाद लेजर जो बढ़ते हैं तो जर्नल में काउंटिंग किए थे, लेजर में क्या करते हैं अगले टॉपिक के लिए? तो लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को 3 मेथड से बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को 3 मेथड से बनाते हैं, एक लेजर का टोटल, एक लेजर का बैलेंस और एक बोथ। लेजर का टोटल दोनों साइड कर लिए, इधर जोड़ लिए 25 हो गया, इधर जोड़ लिए 8 हो गया। अब बैलेंस किए तो ये 17 हो गया। क्यों? 25 बड़ा है 8 से, तो दोनों तरफ 25 लिख दिए। और लेजर का जब बैलेंस करेंगे तो लेजर का लास्ट डेट होगा, मंथ का लास्ट डेट होगा। मंथ का लास्ट डेट जनवरी कर रहे हैं तो जनवरी का 31 बैलेंस सीडी, और सीडी को अगले मंथ के फर्स्ट डे में बीडी करते हैं। दूसरा चीज़, अब आते हैं पोस्टिंग में। एक चीज़, नया चीज़ जो था वो था पोस्टिंग। कभी कभी ये क्वेश्चन सीए में पूछा जाता है या सीएमए में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जर्नल इनटू रिस्पेक्टिव लेजर। ट्रांसफर ऑफ जर्नल इनटू रिस्पेक्टिव लेजर। ट्रांसफर ऑफ जर्नल इनटू रिस्पेक्टिव लेजर मतलब जिस लेजर, मतलब जर्नल को हम लोग उसके संबंधित लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं। रोजनामचा से किसी खाते का हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है वो खतौनी कहलाती है। तो चलिए ये हो गया। अब कौन कौन सा एक नंबरी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला, जर्नल में कितने कॉलम होता है? 5। लेजर में कितने कॉलम होता है? 8 टोटल कॉलम। डेबिट पक्ष में कितने होते हैं? 4। क्रेडिट पक्ष में कितने होते हैं? 4। लेजर का बैलेंस जो आखिरी दिन में बैलेंस सीडी के नाम से लिखाता है उसको लेजर का बैलेंस कहते हैं। बैलेंस का नेचर, इसका मतलब होता है जिस साइड में बीडी होगा दिस इज कॉल्ड बैलेंस का लेजर। बैलेंस का नेचर तो क्या हो गया? डेबिट नेचर। कैश का क्या होता है? डेबिट नेचर। कैसे एसेट्स होता है? एसेट्स का डेबिट नेचर होता है। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अगर पसंद आए तो अच्छा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि वीडियो को दूसरे को भी पसंद आए। मैं ये सारा चीज़ करते रहूँगा। आज 11th क्लास है, हो सकता है क्लास का डे वाइज नहीं हो पाए, लेकिन पक्का होगा और हर एक टॉपिक होगा चाहे जैसे हो। ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय।